जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 और 21 जुलाई 2025 के वृश्चिक राशि फल की बात करेंगे कि जुलाई माह के 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही पंचांग की भी चर्चा होगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 20 जुलाई की। 20 जुलाई रविवार का दिन है। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है जो कि दोपहर 12:15 तक है। उसके आगे एकादशी तिथि शुरू होगी। गण नाम का योग बनेगा इस दिन, जो कि रात्रि 9:47 तक रहेगा। उसके आगे वृद्धि नाम का योग बनेगा। कृतिका नक्षत्र है। रात्रि 10:54 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय शाम 5:36 से लेकर 7:19 तक का रहेगा। 21 जुलाई की चर्चा करते हैं। 21 जुलाई सोमवार का दिन है। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि सुबह 9:41 तक है। उसके आगे द्वादशी तिथि शुरू होगी। वृद्धि नाम का योग रहेगा शाम 6:38 तक। उसके आगे ध्रुव नाम का योग बन रहा है। रात्रि 9:07 तक रोहिणी नक्षत्र है। उसके आगे मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा यहाँ भी वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:18 से लेकर 9:01 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फल नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और अब बात करते हैं राशिफल की। तो इस समय की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बात करें तो समय बहुत अनुकूल है आपके लिए। सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। भाग्य भाव में सूर्य आ गए हैं यहाँ। साथ ही इन 2 दिनों में बहुत ही शुभ योग और नक्षत्रों का भी निर्माण हो रहा है। तो लाभकारी समय है आपके लिए। ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही शुभता भरे साबित होंगे। इसमें आपको अपने जीवन साथी से खासकर पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा और एक दूसरे पर विश्वास पहले से भी अधिक रहेगा आपके बीच। कोई भी पुराने मनमुटाव चल रहे थे वो भी आपके दूर होंगे। संतान प्राप्ति के भी इस समय प्रबल योग बन रहे हैं। किसी पुराने दोस्त से भी इस समय मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, जिनसे मिलकर आपको खुशी मिलेगी। मन आपका बहुत ही प्रसन्न रहेगा और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी मिलकर। साथ ही ये समय प्रेम संबंधों के लिए भी उत्तम समय रहेगा आपके लिए। अपने मन की बात भी कह पाओगे और संबंध भी आपके बेहतर होंगे पहले से। और ये समय यादगार समय व्यतीत करोगे अपने परिवार के साथ, अपने साथी के साथ, क्योंकि रिश्तों के घर में यहाँ चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ आपके सभी रिश्तों में एक मिठास रहेगी। समाज में भी आपको खूब मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि सामाजिक इस समय बहुत रहेंगे आप। इस समय पार्टनरशिप के बिजनेस में जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर अपने जीवन साथी के साथ कोई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो उसमें भी आप अच्छा लाभ कमाएंगे। निवेश की दृष्टि से भी बात करें तो फ़ायदेमंद समय है आपके लिए। आपको फ़ायदा रहेगा, लेकिन फिर भी निवेश करें तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करें। अनुभवी व्यक्तियों के लोगों की सलाह से ही करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इसमें वरिष्ठों का भी सहयोग मिलेगा, सहयोगी कर्मियों का सहयोग मिलेगा आपको। आपके काम इस समय सभी तय समय पर पूरा होंगे और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे आपको। कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों की सराहना प्राप्त होगी और आर्थिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। काफ़ी मजबूत स्थिति आपकी यहाँ रहेगी। यदि वर्तमान समय में आपका कोई भी कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है तो उसका भी फैसला इस समय आपके पक्ष में आ सकता है। मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता का भी इस समय विकास होगा। हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले पाओगे। घर बैठे बैठे आपको किसी पुरानी समस्या का हल भी मिल सकता है। कोई अच्छा ऑफर आपके लिए आ सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। घर में विवाह की चर्चा हो सकती है। आपका विवाह भी तय हो सकता है। तो कुल मिलाकर अच्छा समय है आपके लिए। खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं।
हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये तो आप नियमित रूप से किया ही करें। और साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य अर्पित किया करें तो बहुत शुभता रहेगी। साथ ही भगवान भोलेनाथ का समय है, सावन का महीना चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ की भी आराधना कर लें, उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्रों का भी जाप कर लें तो बहुत शुभता आपके लिए बढ़ेगी। और 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी व्रत है, कामिका एकादशी व्रत है इस दिन। और एकादशी व्रत को लेकर भी सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि 20 जुलाई को ये व्रत रखा जाएगा या फिर 21 जुलाई सोमवार को। पंचांग के अनुसार बात करें तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि ये 20 जुलाई की दोपहर 12:15 से प्रारंभ होगी और 21 जुलाई की सुबह 9:41 तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का ये व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। और कामिका एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जुलाई मंगलवार को किया जाएगा। और इस दिन पारण के समय की बात करें तो पारण का समय सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक का रहेगा। तो इस समय में आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के महत्व की बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस दिन तुलसी जी के पौधे की पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और साथ ही क्योंकि भगवान विष्णु जी को भी तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। और विष्णु जी को भोग लगाएं तो भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें क्योंकि बिना तुलसी जी के भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखें भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें तो पूरे विधि विधान के साथ और श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि ये व्रत और भी खास रहेगा इस बार 21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। और इन शुभ योगों में भगवान विष्णु जी का पूजन बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा क्योंकि वैसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग में, इन शुभ योगों में कोई भी किया हुआ कार्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना इस योग में करेंगे तो ये व्रत आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।